कल खेला गया था यूएई के शारजा क्रिकेट ग्राउंड में आईपीएल का मैच नंबर 35 सीएसके एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले टॉस जीता था। टॉस जीतकर सबसे पहले उसने बल्लेबाजी चुनी थी। पारी की शुरुआत करने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली आए थे। बेंगलुरु ने जिस तरीके की इन दोनों ही बल्लेबाजों से शुरुआत की उम्मीद की थी और एग्जैक्टली वैसा ही शुरुआत दिया। और चेन्नई की ओर से पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए दीपक चाहर को उसके पहले ही गेंद में विराट कोहली ने चौका जड़ दिया। सलामी बल्लेबाज के रूप में कोहली का साथ देने के लिए आए देवदत्त पडिक्कल भी कोहली को देख करके रंग बदलने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने दीपक चाहर के उसी ओवर की आखिरी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। तो इस तरीके से पहले ही ओवर में 2 चौके खाने के बाद चेन्नई की उम्मीदों को गहरा झटका लगा, क्योंकि चेन्नई जिस तरीके की स्विंग गेंदबाजी के आक्रमण के साथ में मैदान पर उतरी थी और जिस उम्मीद के साथ में उसने दीपक चाहर को गेंदें थमाई थी, उस उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए थे। इसके साथ देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने बहुत ही धमाकेदार इनिंग खेली और उन दोनों ने ही पहले विकेट के साझेदारी के लिए कुल मिलाकर 111 रन जोड़े। कोहली ने अपने इस धमाकेदार पारी में कुल मिलाकर 41 गेंदों में 53 रन की एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी, जिसमें उनके 6 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। दूसरी छोर से अभी भी पारी को संभाल रहे देवदत्त पडिक्कल भी लगातार शॉट में शॉट खेले जा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर, मोइन अली, डेवन ब्रेवो, इन सब की गेंदों को लगातार एक के बाद एक बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे थे। देवदत्त पडिक्कल की पारी की जब समाप्ति हुई तो उन्होंने कुल मिलाकर 50 गेंदों का सामना किया था और 70 रन अपने टीम के लिए बनाए थे। अपनी इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और 5 गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर का सफर दिखलाया था। इसी के साथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए सुपरमैन एबी डिविलियर्स आज फिर से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए जिनके लिए वो जाने जाते हैं। एबी डिविलियर्स जब मैदान पर आए तो शुरुआती गेंदों में वे जूझते हुए नजर आए। पहले 5 रन बनाने के लिए उन्होंने 10 गेंदें खेली, उसके बाद एक बाउंड्री लगाया, लेकिन फिर से एक बार एबी डिविलियर्स एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में इस छोटे से ग्राउंड में कैच आउट हो गए। डिविलियर्स के आउट होने के साथ साथ में बेंगलुरु की उम्मीदों को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि बेंगलुरु उम्मीद कर रही थी कि एक अच्छी शुरुआत के बाद कम से कम 200 प्लस स्कोर चेन्नई के सामने रखा जाए, लेकिन डिविलियर्स के आउट होते ही इन उम्मीदों पर पारी फिर गई। पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर आ गई, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा। कुल मिलाकर 9 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 11 रन का ही योगदान दिया अपने टीम के लिए। तो इस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की जोड़ी फिर से एक बार इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए कुछ खास नहीं कर पाई और इस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो निचले क्रम की बल्लेबाजी थी उसने भी कोई खास नहीं किया और विशेषकर इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने एक अच्छी शुरुआत दिलाने के बावजूद भी 20 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेटों के नुकसान पर 156 रन ही बना पाई। अब 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की शुरुआत जबरदस्त रही है। तो पारी के शुरू ओवर से ही काफी आक्रामक शैली के साथ में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जिस अंदाज में फाफ डु प्लेसी और ऋतुराज पहले ही ओवर से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि वे किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा बनाए गए इस टारगेट को वो जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं। गायकवाड और फाफ डु प्लेसी ने पहले विकेट के लिए ताबड़तोड़ 71 रन जोड़े। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को वो प्लेटफॉर्म भी मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अब यहां से जो मोमेंटम मिला था चेन्नई सुपर किंग्स को, वो पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही शिफ्ट हो चुका था। जब पहला विकेट गिरा ऋतुराज गायकवाड के रूप में, तब उन्होंने कुल मिलाकर 26 गेंदों का सामना किया था और 38 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी। अपनी इस पारी में उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और 4 चौके लगाए थे। फिर जब फाफ डु प्लेसी आउट हुए तो उन्होंने 26 गेंदों में 31 रनों की बेशकीमती पारी खेली। हालांकि ऋतुराज गायकवाड और फाफ डु प्लेसी के आउट होने के बाद चेन्नई की टीम थोड़े से सख्ते में आ गई, लेकिन तीसरे विकेट की साझेदारी में मोइन अली और अंबाती रायडू ने बेशकीमती 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। आउट होने से पहले मोइन अली ने 18 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाया और अपनी इस पारी में सिर्फ और सिर्फ उसने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे अंबाती रायडू ने पहले वाले मैच में अपने कोहनी पर इंजरी के चलते रिटायर हट हुए अंबाती रायडू ने इस मैच में दिखला दिया कि उनमें कितनी काबिलियत है और वो कितनी आक्रामकता के साथ अपनी पारी को खेल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा करने के बाद अंबाती रायडू पेविलियन की तरफ लौट गए और इसी के साथ अब मैच को जिताने की जिम्मेदारी कैप्टन कूल MS धोनी, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना के कंधों पर आ गई थी। MS धोनी और सुरेश रैना अंत तक नाबाद रहे। सुरेश रैना ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। MS धोनी ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए, जिसमें उनके 2 चौके शामिल थे और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस लक्ष्य को मात्र 4 विकेटें ही गंवाते हुए हासिल कर लिया और इसी के साथ उसने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को इस अहम मुकाबले में 6 विकेट से करारी मात दे दी।
आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं गेंदबाजी आक्रमण कैसी रही। तो पहले इनिंग सुपर किंग्स के गेंदबाज शारजा की स्पीच पर आज बेअसर साबित हुए, विशेषकर शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर। डेवन ब्रेवो ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे बेस्ट गेंदबाजी करते हुए 24 रन देते हुए 3 विकेटें चटकाई अपने 4 ओवरों के स्पेल में। तरीके से चेन्नई की तरफ से सबसे सफलतम गेंदबाज रहे डेवन ब्रेवो, जिन्होंने 3 विकेट लिए 24 रन देते। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए फिर से एक बार संकटमोचन बनना पड़ा हर्षल पटेल को, जो कि डेथ ओवर की गेंदबाजी के किंग माने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं निकाल पाए थे, जिसका नतीजा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज काफी फ्री होकर के बहुत ही तेजी के साथ रन बना रहे थे। आखिरकार हर्षल पटेल ने 2 विकेट निकाले, 3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन खर्चे और 2 विकेटें निकाली। यजुवेंद्र चहल आज भी उतने असरदार साबित नहीं हुए और उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 26 रन देकर के 1 विकेट निकाले। तो इस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से सबसे सफलतम गेंदबाज रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 25 रन खर्चते हुए 2 विकेट निकाले। तो दोस्तों यह था आईपीएल का मैच नंबर 35 का हाइलाइटिंग डिटेल्स, जो कि मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको यह हमारी पेशकश अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और आईपीएल से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए घंटी जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।